हेलो बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम आज आपके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के पार्ट 2 को लेके आए हैं, जो कि आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस पार्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न की जानकारी मिलेंगी, जो कि आप लोगों के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। तो बच्चों, हम चलते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के पार्ट टू की ओर, जो कि आज का पहला सवाल है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ए में 2πr/h, बी में पाई r/h, सी में πr² डी में 2πr²। तो बच्चों, आप जानते हैं कि बेलन इस तरह से बनता है। ये एक बेलन है बच्चों। बेलन एक्चुअली में आपको आयताकार भाग की तरह होता है। जब किसी बेलन को काटेंगे तो वह एक आयताकार पेज की भांति होगा। ठीक है बच्चों। तो इसमें 2πr, जब पेज को काटेंगे तो पेज इस तरह से हो जाएगा बच्चों। तो ये वाले पार्ट हो जाएंगे 2πr, और ये वाला पार्ट आपको h हो जाएगा बच्चों। तो इसीलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πr/h होगा बच्चों। अर्थात आपको 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों। आज का दूसरा प्रश्न है बच्चों। किसी समबेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? ए में 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी में 420 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी में 440 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी में 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों, आप जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πr/h होता है बच्चों। 2 गुना 22/7, आर आपको दिया हुआ त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और h 10 सेंटीमीटर। 22 दूना 44 गुना 10 अर्थात 440 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा बच्चों। अर्थात 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर प्रश्न है बच्चों। एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसके आधार की परिधि और तथा उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो? तो ए में 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी में 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी में 430 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी में 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों, कह रहा है यह एक बेलन है, यह एक बेलन हुआ, और आपको कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πr/h होता है बच्चों। चूँकि कह रहा आपको उसके आधार की परिधि, ये बेलन में इस तरह ये आधार हुआ और आधार वृत्ताकार क्षेत्र होता है बच्चों, इसलिए इसका परिधि हो जाएगा बच्चों 2πr, और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है आपको h, इसीलिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h, और 2πr इजकल टू आपको 80 दिया हुआ है बच्चों, और h बराबर आपको 6 cm दिया हुआ है। इसीलिए इसको 80 × 6 लिखेंगे बच्चों, अर्थात ये 480 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात 3 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। चौथा प्रश्न आपको दिया हुआ है बच्चों। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 वर्ग सेंटीमीटर और इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई क्या है? ए में 10 सेंटीमीटर, बी में 15 सेंटीमीटर, सी में 20 सेंटीमीटर और डी में 30 सेंटीमीटर बच्चों। चूँकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूँकि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πr/h होता है बच्चों, तो इस क्षेत्रफल के बराबर में 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और कह रहा है इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। 2 गुना 22/7 गुना 14 गुना यहाँ h, 7 दूना 14, 2 दूना 4 गुना 22 गुना h बराबर हम लिख सकते हैं बच्चों 1760। देयरफॉर h इजकल टू 1760 बट्टे 4 गुना 22, 4 चौके 16, 4 चौके 16
22 दूना 44, 20, h बराबर 20 सेंटीमीटर बच्चों, अर्थात 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 5वां प्रश्न है बच्चों, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या समान हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? ए में 2πr², बी में 4πr², सी में 8πr² और डी में 9πr²। बच्चों, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, अर्थात 2πrh प्लस 2πr², अर्थात 2π कॉमन ले लेंगे बच्चों, 2πr कॉमन ले लेंगे, r प्लस h होगा। चूँकि आपको दिया हुआ है लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या समान है, इसमें r ही सारा दिया हुआ है, इसका मतलब h बराबर r दिया है प्रश्न में जो बच्चों कह रहा है कि ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है, इसीलिए आप 2πr और r और h के जगह पे r लिख दें बच्चों। तो 2πr इंटू 2r अर्थात 4πr², अर्थात 5 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r ऊंचाई h है तो उसका आयतन क्या होगा? ए में 2πr²h, बी में πr²h, सी में 4πr²h और डी में 1/3πr²h। बच्चों, बेलन का आयतन बराबर πr² होता है। चूँकि आपको r भी, त्रिज्या भी r ही दिया हुआ है, ऊंचाई भी h ही दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा बच्चों, अर्थात 6 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। अर्थात यह बेलन का फॉर्मूला आपको दिया है और ये क्वेश्चन बच्चों पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन अवश्य ही पूछता है बच्चों, इसीलिए मैं इसे बता दिया हूँ। वैसे बच्चों यह प्रश्न जो है सिर्फ फॉर्मूला ही है। तो बच्चों, आज का 7 नंबर प्रश्न है, किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा? ए में 176 सेंटीमीटर क्यूब, बी में 178 सेंटीमीटर क्यूब, सी में 176 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी में 175 सेंटीमीटर क्यूब। बेलन का आयतन बच्चों अभी तुरंत मैं बताया हूँ, बेलन का आयतन πr²h, पाई का मान 22/7, r का मान आपको 2 का स्क्वायर इंटू h 14 हो जाएगा बच्चों। तो 22/7 गुना 2 दूना 4 गुना 14, 7 दूना 14, 22 गुना ये 4 दूना 8, 176 सेंटीमीटर क्यूब होगा बच्चों, अर्थात 7 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 8, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा बच्चों? ए में 1848 सेंटीमीटर क्यूब, बी में 1232 सेंटीमीटर क्यूब, सी में 496 सेंटीमीटर क्यूब, डी में 396 सेंटीमीटर क्यूब। चूँकि आप अभी तुरंत देखें कि बेलन का आयतन बराबर πr²h होता है बच्चों। पाई का मान 22/7, r आपको बच्चों बेलन का आयतन आपको निकालना है, आपको दिया हुआ है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πrh होता है बच्चों, अर्थात 264 बराबर 2 गुना 22/7 गुना r यहाँ निकालना होगा, h 14 दिया हुआ है, 7 दूना 14, r बराबर 264/4 गुना 22, 4 छाके 24, 4 छाके 24, 22 तिया 66 होता है बच्चों, अर्थात r बराबर 3 हो गया बच्चों। r बराबर 3 सेंटीमीटर हुआ तो बेलन का आयतन πr²h होगा बच्चों, 22/7, r का मान 3 का स्क्वायर और h 14 है बच्चों, 22/7 गुना 3 गुना 3 गुना 14, 7 दूना 14, 2 बार में कट गया बच्चों, 44 गुना 9, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 3 39, 396 वो घन सेंटीमीटर होगा, अर्थात सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा बच्चों, अर्थात 8 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी।
9 नंबर प्रश्न है, एक बेलन सॉरी बच्चों 9 नंबर प्रश्न है, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर है और उसका आयतन 924 घन मीटर है। तो स्तंभ की ऊंचाई क्या है? ए में 7 मीटर, बी में 6 मीटर, सी में 5 मीटर, डी में 4 मीटर। बच्चों इसे बनाने के लिए थोड़ा सा बड़ा सवाल है, कोई बात नहीं है। पहले निकाले बेलन का, लिखे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच होगा बच्चों। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होगा बच्चों। इसे लिखे आयतन बट्टे बेलन का आयतन बट्टे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर बेलन का आयतन आपको दिया हुआ बच्चों 924 बट्टे 264। बेलन का आयतन के जगह पाई आर स्क्वायर एच लिखे और यहाँ 2 पाई आर एच लिखे बच्चों। एच कट गया, आर में से एक आर कट गया, पाई कट गया, अर्थात 9 दूनी 4 बट्टे 264 8 बट्टे 2 बराबर 924 बट्टे 264 हो जाएगा बच्चों। देयरफॉर आर इजकल टू 924 बट्टे 264 गुना यहाँ 2 हो जाएगा बच्चों। 2 1 3 2, ये 7 बार में कट जाएगा बच्चों। आर बराबर 7 मीटर हुआ बच्चों। अब आपको ऊंचाई निकालना है बच्चों। ऊंचाई निकालने के लिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है बच्चों। अर्थात वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है बच्चों 264 2 गुना 22 बट्टे 7 गुना एच, क्योंकि एच निकालना है। 7 कट गया, देयरफॉर एच इजकल टू आप लिख सकते हैं 264 बट्टे 2 गुना 22 का 22 दूना 44 दो छः के 12। एच इजकल टू 6 मीटर हो जाएगा बच्चों। अर्थात 9 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। आज का अंतिम सवाल है पार्ट नंबर 2 का बच्चों। यदि किसी समबेलन की त्रिज्या और ऊंचाई तिगुनी हो जाती है तो समबेलन का आयतन कितना गुना हो जाएगा? ए में 3 गुना, बी में 6 गुना, सी में 9 गुना, डी में 27 गुना। बच्चों बेलन का आयतन लिखे, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है बच्चों। जब बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है और आपको बोल रहा है किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई को तिगुनी कर दी जाए। अब बेलन की त्रिज्या 3r तथा ऊंचाई बराबर 3h, दोनों को काढ़ा तिगुनी कर दी जाए। अब नया बेलन का आयतन पाई आर के जगह पे 3r का स्क्वायर इंटू एच के जगह पर 3h, पाई इंटू 9 आर स्क्वायर इंटू 3h, 9 या 27 पाई आर स्क्वायर एच। अर्थात चूँकि आप जानते हैं बच्चों कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच का कितना गुना है? ये पाई आर स्क्वायर का ये 27 गुना है। अर्थात आपको नया बेलन का आयतन हो जाएगा 27 गुना, अर्थात 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 27 गुना। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद तथा मेरे इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तथा बच्चों मेरे इस वीडियो को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि जितना भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए डालता हूं वह सारे वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं बच्चों। मैं प्रयास करता हूं कि वैसा वीडियो डालूं जो कि आप लोगों के परीक्षा उपयोगी वीडियो हो, जो कि आप लोगों के परीक्षा में पूछे जाए। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।